आज भी लखन यादव ने आज भी धमकी दिया और प्रदीप साहब ने आज भी धमकी दिया कि आप लोग यदि बाइजन है तो कल हो सकता है कि गोली चलेगा, दूर से ही आप लोग रहिएगा और गोली से मार देंगे। गिरिडीह जिले के हिरोडी थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले धुरेता मोड़ के पास बीते शुक्रवार को भूमाफियाओं के द्वारा जबरन जमीन कब्जा करने का मामला सामने आया है। बताया गया कि यह जमीन आशीष कुमार भदानी समेत अन्य लोगों की रैयत जमीन है, जिसके नाम से केवाला और डीड है। बावजूद भूमाफिया स्थानीय पुलिस प्रशासन की मिली भगत से जमीन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जमीन कब्जा करने का आरोप लखन यादव समेत अन्य लोगों पर लग रहा है। जब भूमाफियाओं के द्वारा जमीन पर अवैध निर्माण किया जा रहा था तो रैयतदारों ने इसका विरोध किया। इस दौरान भूमाफियाओं ने रैयतदारों के साथ जमकर मारपीट कर दी है। अब रैयतदार पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी रैयतदारों ने पुलिस प्रशासन को सूचना दी थी, लेकिन पुलिस भूमाफियाओं के सामने पूरी तरह नतमस्तक है। परिणाम स्वरूप भूमाफिया किसी भी गरीब और असहाय लोगों की जमीन धड़ल्ले से कब्जा कर रहे हैं और विरोध करने पर मारपीट भी करते हैं। फिलहाल दोनों तरफ से हिरोडी थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई गई है। हम लोग का जमीन बलेडी मोजा धुरेता मोड़ में 1 एकड़ 4 डिसमिल जमीन है, जो 1984 में मेरे माँ के नाम से रजिस्ट्री हुआ था। वो ज़मीन 104 डिसमिल ज़मीन है। उसमें से हम लोग का ज़मीन कुछ हम लोग बेचे हैं, कुछ पापा रजिस्ट्री, और उस ज़मीन पे मकान भी बना हुआ है। हम लोग का दाखिल खारिज पहले से हुआ था और 26 अप्रैल 2026 तक का मेरे पास रसीद भी कटा हुआ है। अच्छा, वो कुछ भू माफिया हैं जैसे राम लखन यादव, प्रदीप साहब, इन लोग मुझसे, हमारे परिवार से, मेरे बड़े भैया अखिलेश भदानी से, इन लोग कुछ दिन पूर्व 1.5 महीना पहले 5 लाख रंगदारी मांग रहे थे। बोले ये ज़मीन आप लोग को बचाना है तो 5 लाख हम लोग को दे दीजिए, हम ज़मीन पे आप लोग को कुछ नहीं बोलेंगे। हम लोग रंगदारी देने से मना कर दिए। तो उन लोग अपने गुर्गे से मिल के प्रदीप साहब, लखन यादव और उसके सभी साथी मिल के आज जबरन इस मंथ पे 17 अप्रैल को हम लोग इस मैटर पे हिरोडी थाना प्रभारी को भी आवेदन दिए थे। उसके पश्चात हम लोग डीएसपी साहब को भी आवेदन दिए थे, LRDC को भी आवेदन दिया हुआ है, और हम लोग CO साहब के पास भी गए थे और बोले कि थी सर हम लोग जो 104 डिसमिल जो इन लोग लफड़ा कर रहे हैं भूमाफिया लोग, हम लोग का 104 डिसमिल ज़मीन निकलवा दीजिए, सीमांकन कर दीजिए 104 डिसमिल। CO साहब इसमें हम लोग को टाइम लिए थे, ठीक है प्रक्रिया में टाइम लगेगा, हम कर देंगे। इसी बीच ये भूमाफिया राम लखन यादव, राजेश यादव, प्रताप सिन्हा, प्रदीप साहब और उपेंद्र सिन्हा, इस सभी ने मिल के आज रात को जबरन मेरे ज़मीन हड़पने के उद्देश्य से, मेरे ज़मीन को कब्जा करने के, गबन करने के उद्देश्य से रात 12 बजे के बाद उन लोग ने दीवार खड़ा किया और ज़मीन घेराबंदी करने की कोशिश की। और कोशिश कर दी थी, घेराबंदी पूरा कर लिया था इन लोग। हम लोग को सुबह 5 बजे टेलीफोन के माध्यम से एक खबर मिली कि आप लोग की ज़मीन को गबन किया जा रहा है, दीवार दिया रहा है, 4 दीवारी दिया रहा है। हम लोग सब परिवार मिल के हमारी भाभी को जो अब हम लोग जो कुछ भाई बेचे थे, अब भाभी के नाम से, भाभी के पास कुछ ज़मीन बचा हुआ था, वो ज़मीन बेचने के तहत हम लोग आए तो देखे कि अब दीवार दिया हुआ। जब हम लोग ज़मीन और उन लोग के साथ ऐसे किए तो हम लोग के साथ धक्का मार दो, रड, हथियार, तलवार, परसा से सब लेस थे उन लोग वहाँ पे। उन लोग हम लोग पे वार किए। इसमें से एक प्रदीप साहब ने जान के अपने ईटा हम लोग को धमकी दिया कि यदि आप लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग अपने ऊपर कुछ कर लेंगे, अपने पे तलवार कर लेंगे और आप लोग को फंसा देंगे। इसी के उपरांत उन्होंने अपना ईटा उठाया और अपने माथे पे मार लिया, जिससे उसके माथे पे ब्लड भी है, जिसका वीडियो मेरे पास उपलब्ध है कि उसने ईटा उठाया है। सबूत के तौर पर मेरे पास वीडियो उपलब्ध है। थाना में आप लोगों ने आवेदन दिया? मैंने थाना में आवेदन दिया। उसके बाद जब मेरी भाभी आई उषा देवी आई तो उसके साथ भी धक्का मुक्की किया गया। राजेश यादव ने उसके साथ धक्का किया और उसको साड़ी खींच के ज़मीन पे गिरा दिया और प्रदीप साहब ने उस पर लात मारे, जिसमें मेरी भाभी जख्मी भी हुई। आप लोग क्या मांग करते प्रशासन से? हम लोग को मांग करते हैं, जब मेरा खुद का ज़मीन है जो 1984 से मेरे पास ज़मीन है, मेरे माँ के नाम से ज़मीन है, वो ज़मीन 104 डिसमिल हम लोग को ज़मीन निकाल के दे दे। प्रशासन हम लोग को 104 डिसमिल जमीन निकाल के दे दे और भू माफियों से हम लोग को रक्षा करे। हम लोग बहुत भयभीत हैं। कुछ दिन पूर्व जब ये एप्लीकेशन 17 तारीख को दिया था, उसके पूर्व भी भैया लोग आए थे, भैया और भाभी आए थे। उसको लखन यादव, प्रदीप साहब ने जान से मारने की धमकी दी थी और आज भी जान से मारने की धमकी दी कि यदि आप लोग जमीन से नहीं हटिएगा तो सबको काट के इसी तली में गड़ देंगे, सबको तलवार से काट के यही जमीन में गड़ देंगे। आप लोग फिर जमीन देख नहीं पाइएगा। जब जान ही नहीं रहेगा तो जमीन लेके क्या कीजिएगा आप लोग। आज भी लखन यादव ने आज भी धमकी दिया और प्रदीप साहब ने आज भी धमकी दिया कि आप लोग यदि बाइजन है तो कल हो सकता है कि गोली चलेगा, दूर से ही आप लोग रहिएगा और गोली से मार देंगे।